27 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है, और अब बंद कर दीजिए रोहित और विराट पे सवाल। मैं अपना नहीं कह रहा, आपका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं टीम मैनेजमेंट, बिकॉज उनको चुप करके बैठना होगा। कोई ऐसी पनीरी नहीं है आपके पास, आपने देख ली है। विराट रोहित को चाहिए फुल इज्जत। जी हां, रोहित शर्मा और विराट कोहली की तरफ से क्लियर मैसेज बीसीसीआई तक पहुंचाया गया है, टीम मैनेजमेंट तक पहुंचाया गया है कि भाई जो लगातार माहौल बनाया जा रहा था ना, विराट हटाओ, रोहित हटाओ, अगली सीरीज मत खिलाओ, ये मत करो, उन्होंने क्लियर कर दिया कि हमें अब फुल इज्जत चाहिए। और गौतम गंभीर के गिरते हुए ग्राफ की वजह से इनका ग्राफ ऊपर हो गया है। जब तक रोहित और विराट कोहली रन बना सकते हैं, फिट रहेंगे, लेट देम प्ले। ये मीडिया के जरिए प्लांट मत कीजिए, ये नैरेटिव्स मत बनाइए। नहीं जी नहीं, ये सीरीज लास्ट, नहीं जी नहीं, वो सीरीज लास्ट। ही हु लाफ्स लास्ट लाफ्स द लॉन्गेस्ट। अभी आप मुस्कुरा नहीं रहे हैं, अभी आप उस शौक में हैं, शौक में हैं। श्रेयस अय्यर की जिम्मेदारी है, गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है, और मैं तो ये कहूंगा अजीत अगरकर की भी जिम्मेदारी है। गंभीर अगरकर की दादागिरी बंद होगी क्या इंडियन क्रिकेट में? जिस तरह से गंभीर फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से अगरकर फैसले ले रहे हैं, और इनकी दादागिरी अगर कोई बंद कर सकता है तो ये दो लोग हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो इंडियन क्रिकेट के दो बड़े स्तंभ है। बीसीसीआई भी इनकी सुनती है और वर्ल्ड क्रिकेट भी इनकी सुनता है। भाई शुभमन गिल ने ना पहले भी कई बारी बोला है कि विराट, देखो अकेला शुभमन गिल ही है, यस और नो, जिसने हर बार मुंह खोला है विराट पे भी और रोहित शर्मा पे भी, और उसने बताया है कि भाई वो हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और वो बेवकूफ़ नहीं है। उसको किसी समझदार इंसान ने समझाया है कि तेरे को भाई जरूरत पड़ने वाली है इन दोनों की। जिस कैप्टन को उन दोनों का साथ नहीं मिल रहा है ना, और जस्सी को भी संभाल के रखियो, जिनको उनका कप्तान नहीं मिल रहा है ना, जिस कप्तान को ये लोग नहीं मिल रहे हैं, भाई बावली हो रखी है टीम वहां पे। अब उसको इसकी समझदारी कह लो या इंटेलिजेंस बोल लो, जो मर्जी बोल लो, भाई होता है ना, बंदा कई बार हो जाता है कि मैं हूं, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, ठीक है ना, कौन विराट कौन रोहित, समझे ही कुछ नहीं, कल का नया बच्चा है आया हुआ, भाई हो सकता है ऐसा भी समझ ले, पर ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा यार वो तो यार इज्जत कर ही रहा है, मतलब विराट कोहली की भी, रोहित शर्मा की भी। आज खैर स्पेसिफिक वो विराट कोहली पे बोला है, और वैसे तो उसको पता ही है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैंने पहले भी कहा था, यहाँ लड़के बोल रहे थे नहीं भैया वो ना जानबूझ के बोल रहा है, विराट कोहली को गालियां खाने से डरता है, वो इस करके बोल रहा है। अरे भाई मेरी बात सुन, इस टाइम पे ना ये जो अगर मगर का टोला है ना, इनकी अगर प्रोफाइल को थोड़ा सा और कोई बढ़िया कर सकता है ना, तो ये 3-4 लड़के ही हैं, उसमें से एक विराट कोहली भी है। शुभमन गिल ने क्या कहा है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वाली जो हेडलाइन है, ये बात जो है वो हेडलाइन बन गई है। आई हैड डिस्कशंस विद विराट भाई अबाउट इंडियाज यंग टैलेंट पूल। मेरा गौती बी लाइक, मुझे कोई रोक लो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे यार तुम यार गौतम गंभीर के कुछ हल्ले पल्ले छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे बे? गौतम गंभीर ने 1000 बार बता रखा है कि मैं सुपरस्टार कल्चर के खिलाफ हूं। ये शुभमन गिल विराट कोहली से क्यों डिस्कशन कर रहा है? कृष्णा से क्यों नहीं किया इसने वाशिंगटन सुंदर से क्यों डिस्कशन नहीं किया भाई यार? जब मैंने कह दिया कि आर्ट विजुअल की बात नहीं होगी यहाँ पे, ये फिर भी आर्ट विजुअल की बात कर रहा है यार यहाँ पे। नहीं मतलब मैं कोच हूं भाई, मेरे से डिस्कशन कर भाई। विराट कोहली तो प्लेयर है ना, वो तो एज ए प्लेयर खेल रहा है ना, और हम तो कंफ्यूज भी हैं। यहाँ पे विराट और रोहित को लेके बहुत बड़ी बात बोली, बोला है कि बैकबोन है टीम इंडिया की दोनों के दोनों। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता निशांत जी की इस बातों से कि वर्ल्ड कप जो है वो धीरे धीरे करके सुनिश्चित होता जा रहा है दोनों का? यार आई थिंक जो एक तो आपके T20 टीम की परफॉर्मेंसेज आ गई, उन्होंने इस चीज को भी लेके आके बोला है कि T20 टीम अलग है, फॉर्मेट अलग है, यहाँ पे हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखेंगे, कुछ ऐसे उन्होंने बोला है। और बहुत अच्छी चीज है भाई कि ये क्लियर हुआ कि कैप्टन को ये बात पता है कि मेरे प्लेयर्स कौन है। कैप्टन ने उसी बंदे से डिस्कस कर लिया जो वहां पे जिता सकता है। और जो हम बात कर रहे थे, आपने भी बोला कि सूर्या वॉज वेरी गुड विद जीजी। क्या कोच के साथ आपको गुड होना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड शुभमन गिल हैज बीन अ फैन बॉय ऑफ विराट कोहली यंग। अगर आपने उनके इंटरव्यूज देखे हो व्हेन ही वाज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट, तो वो बहुत जानते हैं भाई, तो विराट है ना, पूरा आइडल ही बोलते हैं, कह रहे तो वो विराट कोहली का वो इंडियन आइडल
विराट कोहली को उन्होंने अभी फाइनल जिताते हुए देखा अपनी आंखों के आगे, तो शुभमन को पता है भाई अगर इस बंदे को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा ये मुझे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बना देगा, मुझे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये सब कर देगा, बस इसको लेके जाना। Honestly. तो वो चीज उसको पता है। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल ठीक है कि विराट और रोहित की इंपॉर्टेंस इनको ही पता है कि किस तरह हम तो क्लैरिटी भी नहीं देना चाहते 140-50 करोड़ लोगों की, हम तो पागल समझते हैं सबको। मैंने इतने अच्छे से, मेरे अगर मगर के टोले ने इतने अच्छे से उलझा रखा था, ये आता है कह देता है वो तो इसका क्या मतलब है कि 2027 तो खेल रहा है विराट। डिस्कशन चल रही भाई कि यंग जो टैलेंट जो मतलब पूल है उसके बारे में। द टीम कॉम्बिनेशन एंड द प्लानिंग फॉर द ODI वर्ल्ड कप इंक्लूडिंग विच प्लेयर्स आर देयर हु मे नॉट बी इन टीम नाउ बट कैन हेल्प अस इन द फ्यूचर। तो भाई लोगों ये बहुत अच्छी चीज है। देखो जो लोग अभी हैं वहां वो तो चलो हैं ही हैं, उनका तो कैसे इस्तेमाल करना वो देख लेंगे, मेरी तो 11 ये है उस तरीके से। लेकिन जो वहां नहीं है, जिसको भी लगता है यार ये प्लेयर तो ODI में होना ही चाहिए, जैसे हो सकता है भाई सिराज के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, है ना, है मतलब कई लड़के हैं इस तरीके से, 2-3 तो हैं ही मतलब, तो वो अगर नहीं है यहाँ पे, एक नाम मैं यहाँ पे जरूर लूंगा, यशस्वी जायसवाल का। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? क्योंकि ये वाला स्कोर देख के ना मुझे फिर वही बात आ रही है, चलो यहाँ तो कोई नहीं 3 ही मैच हैं, यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल होना चाहिए वहाँ पे। हार्दिक पांड्या फिट है नहीं है, कैसे ODI में रहेगा, कैसे आगे काम चलेगा नहीं वो देखेंगे। अभी तो उसका T20 भी मुश्किल हो रखा है ना, मतलब उस तरीके से, तो वो सारी चीज़ें हैं। रेड्डी भी इंजरी रहती है, रेड्डी का भी दिक्कत ये रहता है कि भाई इंजरी रहती है। देखो एक प्लेयर आपको रखना पड़ेगा, यशस्वी जायसवाल रखना पड़ेगा, और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई ऋतुराज गायकवाड़ टाइप की भी तरफ एक बारी ध्यान देना चाहिए आपको। नहीं सच में ध्यान देना चाहिए है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई एक और चीज़ हुई, डिस्कशन बड़ी इंपॉर्टेंट था वो चीज़, वो शुभमन गिल से पूछा कि भाई ये जो अभी T20 में जो ये इन्होंने कारनामे दिखाए हैं, मतलब ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया कारनामे, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये तो, कि अभी ये जो इन्होंने करतब दिखाए हैं T20 में जो हार गए हैं, इस फेलियर का कोई असर पड़ेगा ODI सीरीज में? तो शुभमन गिल ने कहा कि देखो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, नया ये अलग फॉर्मेट है, नई टीम है, नए लोग हैं, पता नहीं कुछ ऐसा बोला, नया एटमॉस्फेयर है टाइप ऐसा इस तरीके से, तो कहा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पर यार देखो मुझे बाकियों पे तो पड़ता दिख नहीं रहा है, कहीं अय्यर पे फर्क ना पड़ जाए, क्योंकि अय्यर तो भाई वो बैगेज लेके उतरेगा, देखो जो मर्जी हो जाए। रही बात शुभमन गिल की, अरे उसके ODI में अच्छे स्टैट्स हैं, अच्छा रिकॉर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, और इंग्लैंड में ठीक ठाक कंडीशन है यार, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें T20I में देख के लगा। और भी बहुत सारी डिस्कशंस हुई हैं, लेकिन जिसमें से ये इंपॉर्टेंट थी मैंने ये बता दी है आप लोगों को। लेकिन रापचिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। कुल मिला के बात ये थी, किसी भी सवाल का जवाब जो है वो गोल मटोल नहीं दिया, मतलब एज ए बी क्रिक इन्फो जवाब नहीं दिया उसने कोई भी। जैसे आप अगर की कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लो, उसको सवाल पूछ लो रोहित शर्मा विराट कोहली, उसका सफेद हो जाता है, खून सूख जाता है भाई उस आदमी का, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, एक आदमी उसके पैर यूं 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 रगड़ के जाता है, तब जाके होश आता है। ऐसे ही गौतम गंभीर के पूछ लो कि भाई विराट कोहली रोहित शर्मा का क्या सीन है, सच्ची बता रहा हूँ ऐसा लगता है कि माइक मारेगा दे के उसको, मतलब ऐसा करता नहीं है कभी भी, पर वो पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि नहीं, मतलब ऐसा लगता है भाई कि मैं बच जाऊं किसी तरीके से। अरे यार सीधा सवाल था, उसका सीधा जवाब देना होता है, जो कि गिल दे के गया है। और ये जो इस तरीके से हंस रहे हैं ना, ये मेरे गौती पे क्या क्या बीत रही है तुम लोगों को पता भी नहीं है इस टाइम पे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। और ये जो इंडिया का ODI में टॉप 4 है ना, मैं तो इवन टॉप 5 कह रहा हूं भाई, कि बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए है इसको। दोस्तों गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने के अटकलों पर विराम लगा दिया है। शुभमन गिल ने साफ कह दिया है कि ये दोनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, इनके बिना टीम इंडिया अधूरा है, और सभी सपोर्ट कर रहे हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा का, लेकिन कोच गौतम गंभीर और आगरकर को सांप सूंघे हुए हैं। ये हमेशा विराट कोहली और रोहित शर्मा के ODI वर्ल्ड कप खेलने पर 2027 में होना है, उसके सवालों पर हमेशा ऐसे बयान देता है, ऐसे सवाल देता है, जिसे देखकर क्रिकेट फैंस के गुस्सा आता है कि ये चाहते क्या है, उन पर सवाल ही क्यों होता है। दोस्तों विराट कोहली और रोहित शर्मा के ये वर्ल्ड कप खेलने पर हमेशा सवाल क्यों बनता है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है खिलाड़ी है, और
अभी जो आईसीसी रैंकिंग है उसमें, ओडीआई रैंकिंग, उसमें टॉप 10 पर ये दोनों खिलाड़ी का नाम है, फिर भी सवाल होता रहता है। इन पर सवाल नहीं होना चाहिए, सीधे इनको खिलाना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए।